एक सच्चे बाप से सच्ची प्रीत रख सच्चा सच्चा पांडव बनने की मौत सामने खड़ी है, इसलिए पवित्र दुनिया का मालिक बनने की। काम महाशत्रु जो आदि मध्य अंत दुख देता है, उस पर जीत प्राप्त कर पावन बनने की। याद से विकारों की खाद निकाल आत्मा को गोल्डन एजेंट बनाने की। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा। संगम युग हम आत्माओं के लिए अलौकिक युग है। इसमें हम आत्माओं का अलौकिक जन्म होता है। ये हमारा मरजीवा जन्म है। इसमें हमें नई स्मृतियाँ मिलती हैं। ओरिजिनल है, लेकिन 63 जन्मों की विस्मृति के बाद मिल रही हैं ये स्मृतियाँ, इसलिए बिल्कुल नई अनुभव होती हैं। समझ मिली है कि मैं आत्मा हूँ, अविनाशी हूँ, परमपिता परमात्मा की मैं संतान हूँ, परमधाम निवासी हूँ। ये स्मृति मिलते ही हमारे संबंध बदल गए, हमारी सोच बदल गई और फिर हमारे कर्म भी बदल गए। अब सब कुछ बाप समान होना चाहिए, इस पर हम आत्मा का ध्यान खिंचवा रहे हैं। शिव पिता परमात्मा सबके प्रति अब कल्याण की भावना हो, सबके प्रति आत्मिक भाव हो और सबके प्रति सेवाधारी। सच्ची स्मृति जो मिल रही है उसमें स्थित होना ही जीवन की सिद्धि है। नए जन्म की स्मृति द्वारा हमें कर्म बंधन का रूहानी संबंध में परिवर्तन कर परोपकार भी करना है। समझ मिलती है कि पाठ बजाते हुए हम सब कर्म बंधनों में आ जाते हैं। अब उन कर्म बंधनों को सन्यासियों की तरह छोड़ नहीं सकते हैं, बल्कि निभा कर चुप तो करना है, क्योंकि हमारे ही हिसाब किताब है जो हमने अनजाने में बना रखे हैं। दैहिक है इसलिए दुखदायी है, परंतु हमें दुखी नहीं होना है। लौकिक को अलौकिक विधि से सेटल कर क्लोज करना है। हिसाब किताब चुप तो करके खुद भी फ्री तो दूसरों को भी फ्री करना है। अब उन बंधनों को रूहानी संबंध समझकर श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार समझना है। अब उसे कर्म बंधन नहीं बल्कि सेवा का संबंध है। सभी को प्रभु की अमानत समझकर, खुद को ट्रस्टी समझकर सभी संग सतोगुणी और सतयुगी व्यवहार करना है। हमें ये भी समझ मिलती है कि जब हम सेवा के संबंध में आते हैं तो हमें याद रखना है कि वैरायटी प्रकार की आत्माएं हैं, क्योंकि पुनर्जन्म में आकर सभी के संस्कारों में भिन्नता आ जाती है। इस ज्ञान को धारण कर चलेंगे तो बंधनों में कभी भी तंग नहीं होंगे। ये भी समझ मिलती है कि कोई अति पाप आत्मा अपकारी आत्मा भी हो सकती है, लेकिन हमें उसके साथ भी सतुगुणी सतयुगी व्यवहार ही करना है। किसी से भी नफरत व घृणा नहीं करनी है। सभी आत्माएं इस समय परवश हैं, इसलिए क्षमाशील रहमदिल बन सबके प्रति तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा पर तत्पर रहना है। तो नामी ग्रामी विश्व कल्याणी व परोपकारी की लिस्ट में आ जाएंगे। हमें मर्जीवा होने का सबूत देना है। पुराने दैहिक भान से विस्मृत होकर हमें अब आत्मा बनकर पाठ बजाना है। वरदान को फलीभूत कर अपना बनाना है। समय व परिस्थिति प्रमाण वैराग आना शमशानी वैराग कहलाता है। थोड़ी देर के लिए आता है, फिर से वैसे के वैसे हो जाते हैं। परमपिता परमात्मा से मिलन करने का, उनसे सर्व प्राप्तियां करने का समय चल रहा है। इसलिए इसमें अल्पकाल का शमशानी वैराग नहीं चाहिए, बल्कि सदा काल का वैराग चाहिए। पुराने से वैराग होगा तो नई दुनिया के लिए सर्व प्राप्तियां हम कर सकेंगे। हमें अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं सदा अचल रहने के, सदा अडोल और सदा एक रस स्थिति का अनुभव करने के। समझ मिलती है कि ऊंची से ऊंची पढ़ाई है, धारणा करने के लिए है। इसलिए प्रैक्टिकल पेपर होते हैं विघ्नों के, परिस्थितियों के रूप में, जिनमें प्रश्न उठते हैं, हलचल भी होती है, तरह तरह के वार भी होते हैं, लेकिन हमें फुल पास होना है। तो इनमें प्रश्न न करके अचल अटोल रहकर पास होना है। समझ देते हैं शिव पिता परमात्मा कि हमें माया के वार को, विघ्नों को, समस्या को महज एक खेल की तरह देखना है। मिले हुए ज्ञान रत्नों से, गुणों से, शक्तियों से खेलना है, अर्थात खजानों को यूज़ करके फुल पास होना है। खेल समझेंगे तो खुशी खुशी पार कर लेंगे। अवस्था भी हमारी एक रस होगी,
कोई प्रश्न नहीं, कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं, बल्कि शांत, स्थिर, अचल, अटोल रहकर फुल पास होने का सबूत देना है। वार समझेंगे तो घबराहट होगी, हलचल में भी आ जाएंगे। खेल समझेंगे तो अलौकिक खिलौने से खेलकर फुल पास हो जाएंगे। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा कि माया का काम है आना, विघ्न डालना, और हमारा काम है परमात्म शिक्षाओं को अमल में लाकर विजयी बनना। विधियाँ शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को बताते हैं, उन्हें अमल में लाना हमारा कर्तव्य है। सभी आत्माओं के पिता यथार्थ जानते हैं कि कौन सत्य सुनेगा, इसलिए ध्यान खिंचवाते हैं कि हम सब उन्हें पहले ज्ञान दें जो देवी देवताओं के और शिव के पुजारी हैं। सत्य बाप को जानकर और संपूर्ण पवित्र बनकर शांति की स्थापना में मददगार बनना है और शांति सुख का वर्षा प्राप्त करना है। सत्य बाप को जानने से ही हम पुनः धनवान बन सकते हैं। ओम शांति हम आत्माओं का यथार्थ परिचय है। इस सत्य में हमें टिकना है। अर्थ सहित ओम शांति शब्द को यूज़ करना है। हम आत्माएं शांत स्वरूप हैं, शांति धाम की रहने वाली, शांति के सागर शिव पिता परमात्मा की संतान है। मन को प्रभु में लगाकर मन को शांत करना है। ओम मैं आत्मा और शरीर मेरा दोनों के अंतर को समझना है। परमपिता परमात्मा द्वारा सारा सत्य यथार्थ समझना है। उनके सिवाय हमें कोई भी सत्य से परिचित नहीं करा सकता है। कोई हमें राजयोग सिखा नहीं सकता है, कोई हमें पावन बना नहीं सकता है। पूज्य से पुजारी बने, अब हमें पुनः पूज्य बनने की समझ मिल रही है। सर्व के सद्गति दाता बाप एक ही हैं, वे ही शिक्षक भी बनते हैं, वे ही सद्गुरु भी बनते हैं। हमें भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक का बनकर ही हम सर्व प्राप्तियाँ कर सकते हैं। ज्ञान के सागर चैतन्य बीज रूप शिव पिता परमात्मा ही ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं, जो पतित दुनिया में आते हैं, पावन बनने का रास्ता बताते हैं, फिर से स्वर्गवासी बनने का ऑफर करते हैं। इसलिए शिव जयंती मनाने की विधि बनी हुई है, लेकिन किसी को ये राज नहीं मालूम है। स्पष्ट करते हैं कि शिव पिता परमात्मा पावन बनाते हैं और रावण जो है वो हम आत्माओं को पतित बनाता है। इसलिए अब हमें रावण की मत को छोड़कर एक निराकार राम की मत पर चलकर अशोक वाटिका में चलने की तैयारी करनी है। समझ मिलती है कि सतयुग में किसी भी तरह के विकार नहीं होते हैं। तो अब सतयुग में अगर जाना है तो यहाँ संगम युग में निर्विकारी बनने का सबूत देना है। अर्थात अब कभी भी कितने भी विघ्न क्यों ना आ जाएं, कितनी भी मायावी आकर्षण क्यों ना आ जाए, विकार के वशीभूत नहीं होना है, इसका सबूत देना है। तब जाकर सतयुग में जा सकते। तो सतयुग की सारी विशेषताओं को यहीं पर रहते हुए हमें धारण करना है। श्रीमत पर चलते जाएंगे, संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे। किसी भी तरह की कामना हम आत्माओं के अंदर में ना हो। हर तरह की कामनाओं से हमें मुक्त हो जाना है, क्योंकि यही फिर काम विकार को जन्म देती हैं कामनाएं, और जब ये पूर्ण नहीं होती हैं तो क्रोध आता है, और फिर इसी में अगर फंसते हैं तो फिर लोभ मोह अहंकार के वशीभूत भी हो जाते हैं। तो जन्म जन्मांतर हम सभी आत्माओं ने पाप किए हैं विस्मृति में, इसलिए अब हमें सर्व तरह की तमो प्रधानता से मुक्त होना है। और आत्मा में जितनी भी कॉपर एज और आयरन एज की खाद पड़ी है, अर्थात उसका जो विकारीपन हमारे अंदर आया है, उससे हमें मुक्त होना है। हमें गोल्डन एजेड पुरुषार्थ करके गोल्डन एजेड दुनिया में जाने का वर्षा प्राप्त करना है। हम आत्माओं की रिटर्न जर्नी है, इसलिए हम आत्माओं के अंदर में जो शूद्रपन है और जो वैश्यपन है वो ज़रूर इमर्ज होगा, लेकिन हमें उससे घबराना नहीं है, बल्कि यही है कि उसके वशीभूत होकर हमें कोई कर्म नहीं करना है। रावण की मत पर चलेंगे तो नरकवासी बनेंगे, और निराकार राम की मत पर चलेंगे तो स्वर्गवासी बनेंगे। इस अंतर को बुद्धि में स्पष्ट रख के सोच समझकर हर कदम उठाना है, क्योंकि हमारे संकल्प से, हमारे बोल से, हमारे कर्म से हमारा भाग्य तय हो रहा है। हमें याद रखना है कि इस समय हम ब्रह्मामुख वंशावली हैं, तो ईश्वरीय कायदों पर चलकर संपूर्ण ब्रह्मा की तरह हमें आचरण में
सारी धारणाएं करनी है। जब शिव पिता परमात्मा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं तो हम आत्माओं को सही और गलत की पहचान मिलती है। फिर हम आत्माएं डिसाइड करते हैं कि हमको गलत नहीं करना है, और जो सही है उसकी स्थापना करते हैं, और जो बेसमझी है उसका हम अहिंसक विधि से विनाश करते हैं। तो जब हम आत्माओं में पवित्रता आती है तो जो अपवित्र शक्तियां हैं, यादव और कौरव, ये अपने कुल का विनाश कर देते हैं। तो सारे झूठ का विनाश होता है। देह का भान झूठा है, देह का अभिमान झूठा है, देह का सारा विस्तार ही झूठा है। तो इस झूठ का विनाश हो जाता है, और फिर सत्य परमपिता परमात्मा के जो बच्चे हैं ये फिर संपूर्ण पवित्र बनकर पहले घर जाते और फिर नई दुनिया में परमपिता परमात्मा का दिया हुआ गिफ्ट जो है उसका आनंद लेते हैं। हमें ये श्रीमत पर चलकर सच्चा सच्चा पांडव बनना है, प्रीत बुद्धि बनना है, एक परमपिता परमात्मा से सच्ची प्रीत रखनी है। अगर हम उनकी श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो विपरीत बुद्धि की लिस्ट में आएंगे। विपरीत बुद्धि आत्माएं विनशंती हो जाती हैं, अर्थात वो सचखंड में जाने का हक खो देती हैं। 21 जन्मों का वर्षा देने वाले शिव पिता परमात्मा कहते हैं, अब तुम मुझसे सच्ची प्रीत रखो, अर्थात मेरी श्रीमत पर चलो, मुझे याद करो, तो सुखधाम में जा सकेंगे। मौत तो सामने खड़ी है, लेकिन उससे पहले हमको पवित्र बनना है और नई दुनिया का मालिक बनने की जो क्वालिफिकेशन है उसमें क्वालिफाई करना है। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा कि अगर हम उनको याद नहीं करेंगे तो फिर हम पावन भी नहीं बन सकेंगे और ना ही हम ऊंच मर्तबा पा सकेंगे। अब सभी तरफ की यादों को समेट कर एक परमपिता परमात्मा में बुद्धि को एकाग्र करके एक को ही याद करना है। अभी पुनः बाप पवित्रता सुख शांति की स्थापना कर रहे हैं और हम आत्माओं से यही उम्मीद रखते हैं कि हम आत्माएं संपूर्ण पवित्र बने, क्योंकि जब संपूर्ण पवित्र बनेंगे तब हम अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव कर सकेंगे। खुद भी समझना है और औरों को भी समझाना है कि पारलौकिक बाप को याद करने से ही हम आत्माओं के विक्रम विनाश होंगे, वरना हमें सजाओं से चुकता करना पड़ेगा। लेकिन याद एक सहज विधि है और वो भी एक्यूरेट याद चाहिए। बीच में देह रूपी चमड़ी का भान न हो, इसका अटेंशन रखना है। पारलौकिक बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, इस बात को याद रखना है ताकि पुरुषार्थ एक्यूरेसी से चलता रहे। खुशी खुशी स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करना है। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा कि जब तक हम ब्राह्मण नहीं बनते हैं तब तक हम देवता भी नहीं बन सकते, क्योंकि ब्राह्मण बनना अर्थात ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी बनना। जो आत्मा ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी बनती है वो इस जीवन में कर्मयोगी फरिश्ता बनकर पाठ बजाती है, ईश्वरीय मर्यादाओं के अंदर रहकर पाठ बजाती है। फिर वही आत्मा फरिश्ता बनती है, फरिश्ता ही फिर देवता बनता है। ये सारी समझने की बातें हैं जिसको बाबा कहते हैं अच्छी रीति समझो और फिर अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहो। कलाएं तो मीठे परमात्मा सिखाते हैं कि कैसे जिया जाता है। उसके पहले तो कलयुग में कोई भी कला नहीं होती है। हालांकि देह अभिमान में आत्माएं सोचती हैं कि ये कला है, लेकिन परमपिता परमात्मा जब तीसरा समझ का नेत्र देते हैं तो समझ में आता है कि किसी में भी कोई कला नहीं है। कुंभकर्ण की नींद में नहीं सोना है, बल्कि कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई आत्माओं को भी जगाना है। बाबा ने हमको जगाया है तो हम आत्माओं का फर्ज है जग कर औरों को भी जगाना। बाप से जो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है उस पर भी कड़ी नज़र रखनी है, क्योंकि पवित्रता की बहुत गुह्य परिभाषा है। तो एक एक पहलू जो पवित्रता का है उसको चेक करते रहना है और ये देखना है कि हम कितना इस प्रतिज्ञा का पालन करते हैं। चलते चलते हमें हाथ नहीं खाने हैं। साक्षात्कार की कोई चाहना नहीं रखनी है, बल्कि पुरुषार्थ पर पूरा अटेंशन देना है, क्योंकि साक्षात्कार में माया की प्रवेशता हो जाती है।
तो कभी कभी विस्मृत होकर उल्टे रास्ते पर भी चल सकते हैं, देह अभिमान भी आ जाता है। माया विघ्न तो बहुत डालती है, लेकिन हमें विघ्नों से बिल्कुल नहीं घबराना है। मेहनत योग की करनी है, क्योंकि भगवान से कनेक्शन ही हमें चार्ज करते हैं। उनसे कनेक्शन जो है वो, उसी से हम ज्ञान समझते हैं, उसी से फिर धारणाएं भी होती हैं, उसी से फिर सेवा भी होती है। इसलिए योग पर विशेष हमको ध्यान देना है, क्योंकि परमात्म शक्तियाँ ही हम आत्माओं को विकर्मों के बोझ से मुक्त करती हैं, और परमात्म शक्तियाँ ही हमें फिर अच्छा इंसान बनने का मौका देती हैं। तो हमें पाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है और सच्चा पांडव बनना है। समाप्ति से पहले पवित्र बनना है और फिर पवित्र दुनिया का पासपोर्ट लेना है। बुराइयों पर जीत पाने की सुंदर विधियां बताने वाले सत्यम शिवम